आप सभी का स्वागत है वी न्यूज़ के इस वीडियो में। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी है और उन्होंने इस बार अपने पदाधिकारियों की बैठक आयोजित करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। बड़े फैसले के साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साधुओं को अब कमंडल उठाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, उनके बनाए हुए जो पदाधिकारी हैं, जो देश के 6 प्रदेशों में काम करेंगे, सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे, जिसका संचालन पूरा बागेश्वर धाम से किया जाएगा। ऐसे में उनका दावा है कि अब हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, इसलिए साधुओं को कमंडल उठाने की आवश्यकता है और उनके पदाधिकारियों को सुंदरकांड करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए आगामी दिनों में होने वाली बकरा ईद को लेकर भी बड़ा मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे बकरा ईद पर ना तो बकरे काटे जाएं और ना यहाँ पे बलि दी जाए। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से जानिए कि आखिरकार उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। देखिए रिपोर्ट। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने शिष्य मंडलों के साथ एक बैठक आयोजित की, जो कि छतरपुर में आयोजित की गई, जिसमें देश में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर योजना बनाई गई और यहाँ पे कहा गया कि हिंदुओं को जागृत करने के लिए उनके बीच क्रांति लाने की बेहद आवश्यकता है और साधुओं को कमंडल उठाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उनके द्वारा बनाए गए पदाधिकारी सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे, जो कि पूरे देश में 6 प्रदेशों के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। बता दें आपको, देश भर में बागेश्वर धाम द्वारा बनाए गए सुंदरकांड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह आयोजित किए जा रहे हैं। सुंदरकांड मंडल और साधुओं का कमंडल होगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। इसी को लेकर देश के 500 जिलों में सुंदरकांड मंडल का आयोजन का गठन किया गया है, जिसका संचालन बागेश्वर धाम कार्यालय से किया जाएगा। राष्ट्र बनाने को लेकर के प्रतिदिन एक ना एक नवीन कार्यों के द्वारा पूरे हिंदुओं में क्रांति हो, होश हो और जोश हो, इस भाव को लेकर के आज एक नई संरचना प्रारंभ की गई है छतरपुर से और इसमें लगभग 6 प्रदेशों के पदाधिकारी यहाँ पर सम्मिलित हुए और संरचना यह थी कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता है साधुओं का कमंडल और बागेश्वर धाम के गांव-गांव में सुंदरकांड मंडल और साधुओं का कमंडल। ये अब 2 ही उपाय हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो सुंदरकांड मंडल की गठन की संरचना को लेकर आज व्यापक बैठक हुई, जिसमें 6 प्रदेशों के लोग आए हैं और 500 प्लस भारत के जितने जिले हैं उन सभी जिलों में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल का गठन होगा, जिसका संचालन बागेश्वर धाम कार्यालय से होगा। आने वाली पदयात्रा, आने वाली हिंदुओं के ऊपर आपदा के लिए यह मंडल 24 घंटे तैयार रह करके देश के हिंदुओं की रक्षा, सुरक्षा व हिंदुओं की आवाज के लिए जागृत रहेंगे, एकजुट रहेंगे। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मुक्त भारत को बनाने के लिए घर घर सुंदरकांड पाठ पढ़ाओ, हिंदू जगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही बकरा ईद को लेकर भी बागेश्वर महाराज खुलकर बोले। उन्होंने कहा, जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में नहीं होनी चाहिए। संस्कृति या मजहब में ये निश्चित रूप से निंदनीय है। समय बदल चुका है, अब इसे बंद कर देना चाहिए। ना बलि होनी चाहिए, ना बकरे कटने चाहिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कहा, सुन लीजिए। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी
जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। महाराज शिवपुरी की एक बेटी है, वो लुढ़कते हुए ओरछा धाम से और बागेश्वर धाम तक लुढ़कते हुए जा रही है, क्या संदेश है उसका? अद्भुत आस्था है, समर्पण है बागेश्वर बालाजी के प्रति, सन्यासी बाबा के प्रति। बागेश्वर बालाजी सनातनी हिंदुओं की आस्था का एक दिव्य केंद्र है, जो भविष्य में आरोग्य और आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। तो बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा, अगाध निष्ठा लाखों लोगों की है, उसी का यह पर्याय है। पुनः पुनः संपूर्ण मीडिया वालों को, आप सबको धन्यवाद। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कमंडल के मामले बहुत आ रहे हैं, छतरपुर में भी अब लफ्जियात के मामले बहुत आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इसलिए तो आज हमने गठन किया देश साधुओं का कमंडल और बागेश्वर बालाजी के मंडल निश्चित रूप से बचाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर हुंकार भरी है और अपने देश भर में 500 जिलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की बात कही है। इतना ही नहीं, सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही साधुओं को कमंडल उठाने की आवश्यकता है, यह तक उन्होंने कह दिया। और साथ में उन्होंने बकरा ईद को लेकर भी बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने बलि और बकरा काटने को लेकर बात स्पष्ट कर दी है। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता पवन विदुआ ने।